जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलना। कौन कौन एनआरओ मांग रहे हैं? साहब ये पूछे कौन नहीं मांग रहा। ये खंभों पे चढ़े, ये की पहाड़ी पे चढ़ जाए, इंशाअल्लाह ना एनआरओ होगा ना इसकी जान छूटेगी। मुल्क की सियासत में फिर एनआरओ की बाज़गश्त। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये पूछे एनआरओ कौन कौन नहीं मांग रहा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इस वक्त सिर्फ रोने का है। ऑपोजिशन शौक से एपीसी बुलाए, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब भी पीछे ना रहे, कहा ऑपोजिशन वाले गेटू पर भी चढ़ जाए तो भी एनआरओ नहीं मिलेगा। ये एपीसी नहीं, ऑल पार्टीज लूट मार कारपोरेशन है। जुल्फी बुखारी हूं, मैं कोई बाबर ऐवान हूं, या मैं चौधरी परवेज इलाही हूं कि जो आपसे एनआरओ मांग रहा है। अभी अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि ये सब नैब रदाते होते हुए आप एहतसाब का नारा लगाते हैं। वज़ीर आज़म बताएं एनआरओ मांग कौन रहा है? मैं कोई परवेज खटक हूँ, कोई बाबर आवान या परवेज इलाही हूँ? मैं कोई अलीम खान हूँ जो एनआरओ मांगूंगा? हमजा शहबाज बरस पड़े, कहा एहतसाब वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। नियाजी साहब हमें गिरफ्तारियों से ना डराएं, डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान कसम खाकर बताएं एनआरओ किसने मांगा है? पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी पूछ लिया। ये एहतसाब सिरे से एहतसाब नहीं है, ये सिर्फ सियासी इंतकाम है। जिन्होंने घुटने टेक कर लिए हैं वो पाक हो गए हैं, खुद ब खुद पाक हो जाते हैं। इमरान खान का वक्त खत्म हो गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम से ही उनके औसान खता हो गए। फजलुर रहमान का बयान, कहा यह एहतसाब नहीं सियासी इंतकाम है। वज़ीर आज़म जाली है, उनके पास मैंडेट नहीं, धमकियां ना दें। मौलाना फजलुर रहमान के एपीसी के लिए राबते जोर पकड़ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर क्या कहेंगे? सऊदी अरब पैकेज पर क्या ख्याल है? सहाफ़ियों के नवाज शरीफ से सवालात। मैं आजकल टीवी कम देखता हूँ, तकरीर नहीं सुनी, कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ का जवाब। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ आजकल अपने अकाउंट्स देखने में मसरूफ़ हैं, इसलिए टीवी नहीं देखते। बिजली का यूनिट 1 रुपया 27 पैसे महंगा हो गया। काबीना ने मंजूरी दे दी। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले झटके से महफूज। 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर 10%, 700 से ज्यादा यूनिट्स की खपत पर 15% इजाफा होगा। ज़राअत की रियायती निर्ख 5 रुपए 35 पैसे फी यूनिट है। काबीना का कल से बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद को नेशनल टेस्टिंग सर्विस को मौसर बनाने का टास्क दे दिया गया। काबीना का नैब अफसर को ऑफिशियल पासपोर्ट देने का भी फैसला। 70% अवाम बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतासिर नहीं होंगे। वजीर खजाना असद उमर की तसल्ली। सऊदी पैकेज पर बात करते हुए कहा सऊदी अरब ने हमसे कोई मुतालबा नहीं किया। फवाद चौधरी ने बताया कि सऊदी अरब ने वर्कर्स के लिए वीज़ा फीस 2000 रियाल से कम करके 300 रियाल कर दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2022 तक पहला पाकिस्तानी खला में भेजा जाएगा। इससे टेक्नोलॉजी और स्पेस प्रोग्राम के नए दौर का आगाज होगा। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में, बिजनेसेस के रास्ते में, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। हमारी पॉलिसी बहुत सीधी है, सरमायाकारों की राह में हाइल रुकावटें दूर की जाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा सरमायाकारी होगी गुर्बत में उतनी कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। 50 लाख घरों की तामीर के लिए चीन से सरमायाकारी लाएंगे।
सिप्पा सालार अगले मोर्चों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा। सारपुर और पांदो सेक्टर पर तायरात फौजियों से मिले, कहा किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर एक हल तलब मसला है, कश्मीरियों के मौके पर उनकी इशारा बशाना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा खित्ते में अमन के लिए पाक फौज मौसर किरदार अदा कर रही है। कश्मीरियों का लहू इतना सस्ता क्यों? काबिज फौज ने आज पुलवामा में 2 और अनंतनाग में 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। घर घर तलाशी के नाम पर मजालिम की इंतहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है, इसके बगैर ताल्लुकात में कशीदगी खत्म नहीं हो सकती। दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तलब। अदालत की आइंदा जुमेरात को पेश होने की हिदायत। पैसा बाहर ले जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं, ये आकर बताएं बाहर जायदादें कैसे बनाएं, ये रकम वापस आ जाए तो डैम बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है, कानून मौजूद है तो कार्रवाई की जाए। अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नैब ने LNG के खाते फिर खोल दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को तलब करने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने मुतल्लिका वजारतों से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब कराची इससे कबल केस बंद कर चुकी है। गैंग वॉर कारिंदे बाहर बैठकर ग्रुप्स फाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वापस आए तो उनका अंजाम भी गुफ्फार जिक्रे और बाबा लाडला जैसा होगा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की वार्निंग। कहा बैनुल-अक़वामी क्राइम इंडेक्स में कराची 68वें नंबर पर आ गया, 2014 में 6ठे नंबर पर था। जराइम के खात्मे के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन के ऊपर हंगामाराई की, हमने बर्दाश्त की। उसके बाद फिर इन्होंने हंगामाराई की। ये चौथी दफ़ा हंगामाराई नहीं था, ये तशद्दुद किया है। ये हमजा ने ऐसे ऐसे कर रहा था, गला पकड़ो गला पकड़ो। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की आज भी सीढ़ियों पर बैठक। 6 मुअत्तल अरकान की बहाली तक बायकॉट जारी रखने के अज़्म का अयादा। ऐवान के अंदर ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी में 2000 अरब से जायद का बजट मंजूर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को जिद्दी बच्चा करार दे दिया। कहा हमजा शहबाज ऐवान में अरकान के गले पकड़ने और तशद्दुद करने पर उकसाते रहे। पहले भी 4 बार हंगामाराई हुई मगर बर्दाश्त किया, अब बस ये नुकसान उन्हें भरना पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन ने 5 मुतालबात मनवा लिए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर 4 रोज बाद धरना खत्म करने का ऐलान। डी चौक में जश्न। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की बहाली, 10% अलाउंसेस और हाउस रेंट से मुतल्लिक मुतालबात मान लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते के दौरान तशद्दुद का तीसरा वाकया। तलबा तंजीम ने शोबाए तारीख में वजीर तालीम मियाँ बीवी इकट्ठे बैठा देखकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। गवर्नर पंजाब के नोटिस लेने पर 2 तलबा और गार्ड मुअत्तल। हॉलैंड पार्लियामेंटेरियन के गुस्ताखाना ट्वीट पर डच सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। सेक्रेटरी खारजा ने एहतजाजी मरासला दिया, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
सदर आरिफ अलवी का अहले खाना के साथ अताबाद झील का दौरा, कश्ती रानी की 2010 में सारे अताबाद के मुतासरीन का घरों और नौकरियों का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी हुंजा के बालाई इलाके पर सो भी गए। मकामी अफराद ने रिवायती धुनें बजाकर पुरतबाक इस्तकबाल किया। जाली अकाउंट की जादूगरी से धोबी भी करोड़पति। चंदू मोहम्मद खान के धोबी तारिक सईद के अकाउंट में 1 करोड़ 4 लाख मुंतकिल। धोबी को भी FIA की तरफ से तलबी का नोटिस मिलने पर पता चला। गरीब ने डर के मारे दुकान ही बंद कर दी। जमाल खशोगी का कत्ल हादसा नहीं, मंसूबाबंदी के तहत किया गया। सऊदी अरब भी मान गया। सऊदी टीवी के मुताबिक मुश्तरका टास्क फोर्स इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल की मंसूबाबंदी पहले से की गई थी। BBC ने कहा कि CIA चीफ ने तुर्की के दौरे के दौरान जमाल खशोगी के कत्ल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी। जीना हैस्पल सदर ट्रंप को तहकीकात पर ब्रीफिंग देंगी। अमेरिका में खौफ के साए दूसरे रोज भी छाए रहे। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में मुश्तबा डिवाइसेस बरामद। अदाकार रॉबर्ट डिनेरो का रेस्टोरेंट और साबिक नायब वजीर जो बाइडन के घर पाए बम बरामद। अमेरिकी सदर कहते हैं मामले की तह तक जाएंगे। नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल आर्मी ने जीत लिया। वापडा की टीम को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त। मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा ख्वातीन के लिए खेलों के कैंपस होने चाहिए। उम्मीद है हमारी बेटियां मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगी। ये फन है, इंजॉयमेंट है, हल्क वाली सेलिब्रेशन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो करता है। मेरा मेसी और रोनाल्डो दोनों फेवरेट प्लेयर है, लेकिन क्रिस्टियानो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत पसंद है। सो आई ट्राई टू फॉलो हिम।